हाय एवरीवन, हाय होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से साइंस 24/7 पे। मेरा नाम है शिखर सिंह। दोस्त, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब एग्जाम जो है वो है आपका 15th में। बोले तो जो डेज बचे हुए हैं वो बचे हुए हैं आपके पास लेस देन 20 डेज, है ना। लेस देन 20 डेज बचे हुए हैं। टू बी प्रिसाइज 17 से 18 दिन बचे हैं। अब इसमें अगर आप ये सोच रहे हो कि मास्टर मैं पूरा थ्रू आउट दी केमिस्ट्री जितने भी मेरे पास टॉपिक्स है, चाहे एनसीईआरटी से रिलेटेड हो गए, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में पढ़ूंगा, तो वो तो पॉसिबिलिटी है नहीं। तो अभी अपन को पूरा स्मार्ट स्टडी करनी है। अभी अपन को ध्यान रखना है कि कौन से टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आता है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन श्योर शॉर्ट बनता है, और वही टॉपिक्स अभी अपन को कवर करने हैं। तो बस थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूंगा और फटाफट से वो टॉपिक्स बताता हुआ चलूंगा। सुनेगा दोस्त, यहां पे अगर आप देखोगे तो 180 प्लस अगर आपको स्कोर के आसपास लाना है तो उसके लिए सबसे पहले टॉपिक्स आपको वो ध्यान रखने हैं जो क्लास 12th में थे ही नहीं। क्लास 12th में कौन से टॉपिक्स नहीं थे आपको वैसे तो पता होना चाहिए था। हाँ भाई, वैसे तो आपको पता था। तो सबसे पहले आपको प्रायोरिटी पे रखना है पी ब्लॉक। कुछ लोग बोलते हैं कि मास्टर सुन, कुछ लोगों का क्या है कि पी ब्लॉक जो है वो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 50 में से 40 क्वेश्चन करने हैं, तो 10 जो क्वेश्चन आएंगे उसमें से मैं पी ब्लॉक का छोड़ दूंगा। भैया तुम इतने होशियार हो कि बाकी बात बचे हुए 40 क्वेश्चन तुम्हें सब आता है उसका, तो कभी भी पी ब्लॉक छोड़ के मत जाना। अगर पी ब्लॉक छोड़ के जाओगे तो सरकारी कॉलेज भी छोड़ के जाना, फिर वो नोएडा ग्रेटर नोएडा वाले प्लॉट जो है ना उनको अपने दिमाग में रख के जाना, ठीक है। पी ब्लॉक, उसके बाद आप सॉलिड स्टेट अपने दिमाग में रखिए। सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट से मैं आपको बार बार बताता हूं कि भैया तीन टॉपिक इन्हीं को ध्यान रखो। बीसीसी है ना, बार बार यहीं से क्वेश्चन आता है, बीसीसी, एफसीसी और एससीसी, ठीक है। इन सब का आपको सब कुछ आना चाहिए। पैकिंग एफिशिएंसी, यूनिट सेल कौन कौन सी होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ठीक है। और मेरे पास रिलेशन क्या होता है, एज सेंटर और रेडियस ऑफ स्फीयर में, वो वाला रिलेशन आपको ध्यान रखना है। थर्ड जो आप आओगे वो आप ये सब छोड़ के ऑर्गेनिक का एक चैप्टर पकड़ लो, दैट इज एल्डिहाइड, मतलब एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये चैप्टर। ऑर्गेनिक तो वैसे तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, लेकिन इस चैप्टर से कुछ भी मत छोड़ना, मेजॉरिटी नंबर कैरी करता है। जब आप ये कर लोगे उसके बाद फोर्थ पे आ जाना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बस इतना अगर आपने कर लिया तो मैं बता रहा हूं तुम्हारे मैक्सिमम मार्क्स यहां तक कवर हो चुके हैं। एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, 100 में से 200, मतलब 200 में से 100 नंबर आपके तभी आएंगे जब आपके ऑर्गेनिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ 100 नंबर की आती है, सिर्फ और सिर्फ। अब देख लो, तो अगर तुम्हें ऑर्गेनिक का अता पता नहीं है, कौन सी रिएक्शन कहां होती है, कैसा क्या रहेगा, तो भैया 100 नंबर तुम्हारे गए, जिसमें से 25-30 नंबर ये चैप्टर कैरी करता है। तो ऑर्गेनिक में आपको अगर मैं वेटेज की बात करूंगा तो एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पहले नंबर पे, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर, फिर मेरे पास आएगा हेलोएल्केन्स, हेलोवरीन्स, देन कम्स योर अमीन्स, और उसके बाद आएगा बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स भी अपन ऑर्गेनिक में ही रख लेते हैं। तो ये है क्राइटेरिया। क्लियर हुआ। पी ब्लॉक की छोटी छोटी सी लुंजू पुंजू सी रिएक्शंस है वो आप कर लेना। ऑसवाल्ड प्रोसेस हो गया, कॉन्टैक्ट प्रोसेस हो गया, मैंने कराया है, चैनल में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो 180 मार्क्स लाना बहुत ज्यादा कोई सुपरफिशियल नहीं है, बहुत ज्यादा कोई हाइपोथेटिकल नहीं है, आप लोग इजीली ला सकते हो। उसके लिए आपको और क्या फोकस करना है, ये तो टॉपिक्स हो गए। टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से पता है, मैंने पता नहीं कितनी वीडियो बना दी है, आप लोगों ने उसको बार बार देखा भी है। नाउ यू हैव टू फोकस ओनली ऑन, अगर मैं इनमें बात करूंगा, प्रायोरिटी आपको किस पे रखनी है। आपको प्रायोरिटी पीवाईक्यूज पे भी नहीं रखनी है, क्योंकि पीवाईक्यूज पिछले साल के, या अगर मैं उससे बात करूं तो लेवल बहुत नीचा था, बहुत नीचा। तो आपका, अगर आपको अपना लेवल बढ़ाना है तो सबसे पहले आप करोगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स को चाट लो, हर एक चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को चाट लो। कहां मिलते हैं अभी दिखा दूंगा, वैसे तो मैंने तुम्हें दिखाया है। जब आपका ये हो जाएगा उसके बाद डेली एटलीस्ट, ठीक है, इतना कर लो, डेली एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट लगाओगे हर एक डोमेन का, एक मॉक टेस्ट लगाओगे हर एक डोमेन का। अगर पीसीएम है तो पीसीबी, ठीक है, और अगर पीसी मतलब बायोलॉजी है तो पीसीबी, और जीटी और इंग्लिश में से आप ऑल्टरनेट लगा सकते हो, क्योंकि इंग्लिश जो है वो वैसे ही क्वालिफाइंग एग्जाम है, 30% नंबर आपको लाने हैं, तो इंग्लिश तो आपका क्वालिफाई हो गया, और जीटी तो पीसीएम या पीसीबी प्लस ये, तो आपको एटलीस्ट 3 मॉक टेस्ट दिन के लगाने हैं अगर सरकारी कॉलेज चाहिए तो। ये क्लियर हो गया। जब आप इतना कर रहे होगे साथ साथ, तो पीवाईक्यूज के लिए आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हम लोग, मतलब जो हमारी साइंस अड्डा की फैमिली है, वो साथ में यूट्यूब पे ही यही कराते हैं।
जैसे आप लोग अगर मेरे सेशन देखते होगे तो तुम लोग भर भर के क्वेश्चंस कर रहे हो भैया, डेली बहुत लोग आता है, अच्छी बात है, उसके लिए मुझे देख के अच्छा लगता है कि भैया तुम लोग डेली पीवाईक्यूज के लिए यूट्यूब पे जुड़ जाते हो। तो सब कर लिया है तो ये कर लो। CUET में मैं गारंटी दिला रहा हूं तुम्हारे 180 छोड़ो 190 नंबर कहीं नहीं गए। नॉर्थ कैंपस का सेंट स्टीफंस हिंदू रामजस तुम्हारा इंतजार कर रहा है, इफ यू हैव डन ऑल दीज थिंग्स, अगर आपने ये कर लिया है तो ठीक है। थ्योरी खत्म नहीं हुई है तो आप एक काम से चलोगे, अगर थ्योरी खत्म नहीं है तो आप CTQ के थ्रू चलोगे। CTQ मतलब कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन से। खुद से नहीं हो पा रहा है ये तो मैं आपको बताता हूं आपने क्या करना है। आप लोग फटाफट से इधर आइए और अड्डा 24/7 पे जाइए, ठीक है। जो हमारा बैच है ना, उसके बारे में फटाफट से बता दूं, जो CTQ के थ्रू ही चल रहा है ना, रिवर्स इंजीनियरिंग के भैया पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नहीं होगा तो कॉन्सेप्ट कर लेंगे। तो उसके लिए ये रहा अपना न्यूली बैच्ड लॉन्च, है ना। और इसमें आपको घर पे सिलेक्शन किट भी प्रोवाइड करी जाती है, विच कंटेन्स 80 ऑफलाइन, क्योंकि आपका पेपर जो है वो ऑफलाइन होने वाला है, तो ऑफलाइन OMR शीट्स आपके घर तक पहुंचाई जाती हैं ताकि आप जितने मॉक टेस्ट लगा पाओ लगा सको, ठीक है। कोड ध्यान रखिएगा Y787 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, और यही बैच आपको सिर्फ और सिर्फ 1950 का पड़ेगा, जिसमें आपको प्रॉपर डेडिकेटेड सिलेक्शन किट आपके घर तक पहुंचाएगी। और 15 दिन में हम लोग इसमें क्विक रिवीजन के थ्रू सारा कोर्स खत्म करेंगे। तो दिस इज योर टाइम, अपने टाइम यूटिलाइज करिए, खराब मत करिए। बचे हुए दिन है उसमें अपने आप को करो या मरो वाली स्थिति में डाल दीजिए, है ना, क्योंकि रिग्रेट से अच्छा है कि अभी मेहनत कर लेते हैं। मैं मिलता हूं आपको लाइव क्लासेस में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।